हेलो रिबन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फटा रोड। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। रीडिंग करंट एनर्जीज़ के लिए नहीं, इस हफ्ते अनएक्सपेक्टेडली क्या हो सकता है ये जानने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली मैं संडे को करती हूँ रीडिंग, बट आज का दिन खास है, उसके लिए मैंने 2 रीडिंग की थी, स्पेशल करने की कोशिश की है। बेसिकली आज का दिन स्पेशल मेरे लिए आप लोगों के हिसाब से है, क्योंकि आप लोग मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं, जो भी व्यूवर्स है, और आपका इतना सपोर्ट प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो एंजल्स आपके साथ हैं, क्योंकि मुझे फील हो रहा है कि आपको 69, 96, 1111, 1111, 1010 मिरर नंबर्स ये बहुत सारे दिखने हैं। माना कि ये नंबर्स ही है, लेकिन जैसे कि एंजल्स कहना चाहते हो कि बस मैं तुम्हारे साथ हूँ इस दुख दर्द तकलीफ़ और जो भी है इन परेशानियों की घड़ी में, मैं तुम्हारे साथ हूँ, ऐसे यूनिवर्स आपको कहना चाहती है। तो इस बात को ध्यान रखिए कि आप अकेले नहीं हैं, बस प्रॉब्लम्स है। जैसे कि कल मैंने एक ब्यूटीफुल कोट पढ़ा था कि आपको लग रहा है कि ऊपर वाला आपसे नाराज़ है, आपसे बात नहीं कर रहा है, आप सवाल पूछे जा रहे हो, आप जवाब नहीं मिल रहा है, दे नहीं रहा है जवाब। तो उसका मीनिंग ये है कि आपकी जब एग्ज़ाम होती है तब टीचर्स रिप्लाई या आंसर्स नहीं देते। ये बात आपको समझना है कि आपके आंसर्स आपको ही देने होते हैं। मतलब आपके सवालों के जवाब आपको ही देने होते हैं, वह आपको ढूंढने पड़ते हैं, आपको समझने पड़ते हैं, मिलने पड़ते हैं। तो वो चीज़ है कि एग्ज़ाम के वक्त टीचर्स आंसर नहीं देते, सिर्फ आपकी एग्ज़ाम ली जाती है। पहले ही आपको कुछ बताया जा रहा है, आपको कुछ प्रोसेस से गुजरा जा रहा है, मतलब गुजारा जा रहा है कि आपको समझाया जा रहा है। तो बस उस बात को समझने की कोशिश करें, और अपने आप को स्ट्रेंथफुल रखना ही सबसे बड़ी खासियत है, और वो कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग विद द पॉजिटिव नोट्स। और सब लोग को मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार। कोई आए ना आए, किसी का मैसेज आए ना आए, लेकिन मैं आई हूँ आप लोगों को बहुत प्यारा मैसेज देने के लिए। लेट्स सी कि खुश हो जाइए, कुछ बिगड़ा नहीं है, और दुनिया ख़त्म नहीं हुई है। तो बस, और अगर आए हैं बीते तो बहुत खुश हूँ। खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। लेट्स सी कि इस हफ्ते अचानक से क्या हो सकता है। द मून, the star, the hangman, and the hermit। तो दो कार्ड्स, सोचने समझने के लिए मजबूर करने वाले, और 2 चीज़ बहुत ज़्यादा होप क्रिएट करने वाले। मतलब क्या है कि जो चीज़ें आपसे हिडन है, काफ़ी सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें खुलने वाली हैं। जैसे कि लाइट चमकने वाली है, लाइट डालने, किसी चीज़ पर रोशनी पड़ने वाली है। मुझे समा फील क्या हो रहा है ना कि क्लैरिटी आपकी तरफ आ रही है, कोई भी चीज़ में हो। सेकेंडली आपका एक होप क्रिएट होगा, स्ट्रॉन्ग होप। किसी चीज़ के बारे में आप सोच रहे थे, नई शुरुआत के बारे में, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि कोई प्रोजेक्ट है, कोई नया जॉब है, उसी में बहुत ज़्यादा मुझे चांसेस लग रहे हैं कि चांसेस है कि आप बहुत नई शुरुआत करें। मुझे यहाँ लव लाइफ में हैंग सिचुएशन ख़त्म होते हुए नज़र आ रही है, क्योंकि नई शुरुआत, द हैंग मैन के बाद द फूल की एनर्जियाँ हैं। तो मतलब किसी चीज़ में आपकी जो रिस्क की एनर्जी थी, मतलब आपको लग रहा था कि नहीं ये ऐसा हो नहीं सकता, या कुछ भी चीज़ आपको लग रहा था कि हो नहीं सकती या काफ़ी अरसे से अटकी पड़ी है, वो चीज़ में एक नई शुरुआत, एक नया होप ज़रूर आएगा। द स्टार का कार्ड दिखा रहा है कि आप, और द हर्मिट का कार्ड,
एक आप आपकी ना एक गो विद इन जाने की एनर्जी होगी कि जैसे सवालों के जवाब आपको पता है कि आपके अंदर ही है, या फिर आपको किसी मेडिटेशन स्टेट में या किसी रीडिंग्स के थ्रू या किसी एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग्स के थ्रू आपको मिल जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील हुई तो वो है कि आपके होप बहुत अच्छे से क्रिएट होंगे। आपको लगेगा कि आप जैसे ना यूनिवर्स से कनेक्टेड है। जैसे मैंने कहा कि एंजल्स नंबर्स आपको दिख रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं ऐसे बटरफ्लाइज दिखना, मोर पंख आपके सामने आना, या कुछ भी ऐसा है ना कि आप हीलिंग प्रोसेस से गुजरेंगे। हो सकता है कि आपने रिसेंटली रोज क्वार्ट्स का इस्तेमाल किया हो, तो हीलिंग प्रोसेस आपके लिए काम कर रही है। ये मुझे बहुत ज़्यादा करेगी या कर रही है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील रहा है। हो सकता है कि आप कुछ केसेस में बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल हो, क्योंकि पूर्णिमा आ रही है, फुल मून है, तो एनर्जी काफ़ी ज़्यादा हेवी चलेंगी, बहुत ज़्यादा। लेकिन ना आपको जैसे ना लगेगा कि बस सब कुछ जैसे ख़त्म हो रहा है और मेरे लिए कुछ नहीं है, मेरे लिए कुछ नहीं, ये जो सोच है ना आपकी वो बढ़ती जाएगी। हार्ट में हैवीनेस बढ़ता जाएगा आपको हो सकता है कि बिना वजह, बिना नो काफ़ी अरसे से आपने जैसे खुद को रोक के रखा है, जैसे आपका सब्र का बांध टूटेगा, ऐसी फीलिंग हो सकती है। लेकिन अपने इमोशंस आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रखने हैं इस हफ्ते, क्योंकि फुल मून की एनर्जी ना पहले कुछ दिन और बाद, मतलब पहले 2 दिन पहले और बाद के 2 दिन बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती है, बहुत ज़्यादा। तो स्पेशली मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लव लाइफ में इस चीज़ का बहुत बहुत असर पड़ेगा, बहुत ज़्यादा। क्योंकि मैंने जैसे पहले भी कहा था कि 16 को जो पूर्णिमा है, जो फुल मून की एनर्जी है, वो बहुत ज़्यादा चेंजेस लेके आएगी सिचुएशन में। मतलब सिचुएशन है ना ऐसे ड्रामेटिकली चेंज होगी कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। वैसे भी कल एक ट्रांजिट हुआ है सन इन एक्वेरियस, तो उसकी वजह से भी काफ़ी सारी चीज़ें होगी ही ज़रूर। तो हर एक कुंडली पे अपना अपना प्रभाव पड़ता है, असर पड़ता है। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात जो आपको समझनी है कि आपको इमोशनली डाउन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, उससे आपको बचना है। क्योंकि द स्टार एंड होप, द फुल, नई शुरुआत तो हो रही है, लेकिन नई शुरुआत तभी होती है। अभी इसमें डेथ का कार्ड आया नहीं है, टावर का कार्ड आया नहीं है, बट मुझे समहाउ फील हो रहा है कि ये कार्ड्स की एनर्जी में फील कर सकती हूँ कि एक ऐसा मोमेंट आएगा ना कि टावरिंग होगी आपकी। लाइक आप है ना बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आप टूट के बिखर गए हो, लेकिन उसके बाद आप जिस तरह से उठोगे, मतलब एक जो आपके लिए जो सिचुएशन नहीं बनी थी वो टूटेगी और आप पूरी तरह से ना रीबर्थ की एनर्जी में जाओगे। एक पहले ही जैसे इंसान थे, जैसे ना कि पहले आप बहुत ही ज़्यादा रोने धोने वाले पर्सन थे, तो अभी आपकी स्ट्रेंथ धीरे धीरे से ही सही बढ़ती जाएगी। लेकिन हर चीज़ को आपने जो समझने का तरीका या एब्जॉर्ब करने का तरीका होना चाहिए, नहीं तो वो कैसे ना एनर्जीज तो आपको अफेक्ट करेगी, एनर्जीज तो आपको अफेक्ट करेगी, लेकिन आप कितना एनर्जीज को बचा रहे, अपने आप को एनर्जी को बचा रहे, अपने आप को पावरफुल कितना कर रहे, स्ट्रॉन्ग कितना कर रहे, उसके ऊपर हर रिजल्ट्स और सिचुएशन आपकी डिपेंड रहेगी। और आपको ना मतलब बोला जा रहा है कि जैसे कि आप स्पिरिचुअली कनेक्ट हो। मैं रिलीजन और ये सब की बात नहीं कर रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ना अपने अंदर लाइक ना दुनिया के शोर से ज़्यादा अपने अंदर कुछ सवालों की मेडिटेशन फेज की बहुत ज़रूरत है। और वो करने से आपको ना बहुत ज़्यादा सुकून भी मिलेगा और आंसर्स भी मिलेंगे, आपके मैनिफेस्टेशंस भी स्ट्रॉन्ग होंगे, ऐसा मुझे बहुत ज़्यादा फील हुआ है। क्योंकि एग्जांपल के तौर पे आप सोशल मीडिया पे चेकआउट कर रहे हो कि किसी को उनकी तरफ से, सपोज आपकी लव लाइफ का प्रॉब्लम है, आप उनकी स्टेटस देख रहे हो, आप दुखी हो रहे हो, आप उनके ऑनलाइन स्टेटस देख रहे हो, स्टोरीज़ देख रहे हो, डीपीज़ देख रहे हो, आप परेशान हुए जा रहे हो, तो वो एनर्जीज़ आपको और भी ज़्यादा नेगेटिव करेगी, और भी ज़्यादा। ये बहुत ज़्यादा मतलब ना कॉशियस फीलिंग है। इसलिए आपको ना अभी बहुत ज़्यादा अपनी स्ट्रेंथ पे काम करना है। दूसरे क्या कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट से ज़्यादा आप क्या कर रहे हो ये इंपॉर्टेंट है। मतलब ख़ास करके उनकी जो सोशल मीडिया पे आप जो नज़र रख रहे हो वो बहुत ज़्यादा आपको दिल से अफेक्ट करेगा, तकलीफ़ दे सकता है। ये बात आप जानिए, उनकी तरफ से सामने से मैसेज आएगा, कॉल आएगा तो आप बात करिए, लेकिन वो भी मुझे लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि मुझे ना बहुत ज़्यादा एनर्जी डिस्टर्बिंग और टावरिंग फील हो रही है। द हायरोफेंट, पेज ऑफ सॉर्ड्स, तो 2 of Pentacles,
न्यूज़ तो आएगी, कॉल मैसेज आएगा, ऐसा स्ट्रांगली फील हुआ है क्योंकि मुझे पीछे बैकग्राउंड में मुझे कौवे की आवाज़ सुनाई दे रही है, तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि मैसेजेस तो आएंगे। जजमेंट, पेज ऑफ सोर्ड्स, सॉरी नाइट ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स भी है, नाइट ऑफ सोर्ड्स भी है। द स्ट्रेंथ, सिक्स ऑफ कप्स, द एम्प्रेस, द मून और सिक्स ऑफ वैंड्स। मैंने कहा था ना, फाइव ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, फाइव ऑफ वैंड्स, फाइव ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा फील हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं मतलब आप है ना थोड़ा गुस्से में या चिड़चिड़ या मतलब ना एक आपका पेशेंस खो रहा है, आपको फील नहीं हो रहा है कि भले कि रिजल्ट्स नहीं आ रहे, कुछ चीज़ हो नहीं रही है, चीज़ बन नहीं रही है, बिगड़ रही है, आप इमोशनल होते जा रहे हैं, आपको ना एक इमोशनली डाउन की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि ये एक सिर्फ ग्रहण है, ग्रहण सिर्फ कुछ वक्त के लिए होता है, हमेशा के लिए नहीं। मून आपको स्ट्रेंथ, इमोशनल स्ट्रेंथ दे सकता है। लाइक नो एग्जांपल के तौर पे कि आपकी जो कमज़ोरी है, सपोज़ प्यार है, वो कमज़ोरी आप समझ रहे हैं, दुनिया समझती है, लेकिन वो प्यार स्ट्रेंथ भी हो सकती है। ये बात आप उसको कन्वर्ट करनी है कि प्यार आपकी ताकत होनी चाहिए, वीकनेस नहीं। और यहाँ पे अगर स्ट्रांगली बात करूँ तो डेफिनेटली मैरिज कमिटमेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा, प्रपोजल्स के चांसेस बहुत ज़्यादा है। आपको हायर एजुकेशन की चांसेस है, देन आप हायर एजुकेशन के कुछ बारे में सोच सकते हैं। मुझे लगता है कि कुछ लोग जैसे कि कुछ ऑकल्ट साइंस में कुछ करने का भी सोच रहे हैं, तो वो चांसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बढ़ जाएंगे। फाइनली क्या है ना कि विक्ट्री आ रही है। आप माना कि आप ना बहुत ज़्यादा बेचैनी की एनर्जी में हो, आपको समझ नहीं आ रहा है कि चल क्या रहा है, आप बहुत ज़्यादा, लेकिन जॉब के लिए अप्लाई किया है, आप बार बार ऐसा चेक करोगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अब ऑनलाइन रहने के चांसेस बहुत ज़्यादा है इस हफ्ते, आप बेचैनी की एनर्जी में होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, इमोशनल होने के, नेगेटिव होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन इसके बावजूद भी आपकी तरफ एक तो ऑफर्स आ रहे हैं, जो भी सोच रहे आप में जीत मिलने के चांसेस बहुत है। आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कुछ कमिटमेंट, लव, मैसेज, हर चीज़, खास करके जॉब ऑफर्स, वहाँ पे भी मुझे बहुत ज़्यादा चांसेस फील हो रहे हैं। सिक्स कप्स दिखा रहा है कि आप ना ओल्ड मेमोरीज में इस हफ्ते बहुत ज़्यादा खोने वाले हो। लेकिन वही चीज़ कि आप ओल्ड मेमोरीज के बुरी यादों में रहोगे, निगेटिव, क्या नहीं, क्या था क्या खो गया, क्या था क्या खो गया, ये सारी चीज़ें आप सोचते रहेंगे तो बहुत ज़्यादा इमोशनली निगेटिव फील हो सकते हैं। मुझे कुछ लोगों की तो हेल्थ ख़राब होते हुए भी नज़र आ रही है। आप बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो सकते हैं कि जिस वजह से आप अपने आसपास के लोगों पे गुस्सा कर सकते हो। ये वाली फीलिंग बहुत ज़्यादा है। कोई दो चीज़ों में आप जगल कर रहे हो, कोई दो जॉब ऑफर्स है या कोई दो पर्सन्स है या दो ऑफर्स आएंगे आपके पास। उस चीज़ में आप सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि क्या करें और क्या नहीं करें। कोई दो डिसीजंस होंगे। आपको इस हफ्ते ना टाइम मैनेजमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत। लेकिन सबसे पॉजिटिव चीज़ क्या है ना कि आपकी ना कुछ नई प्रॉपर्टीज़ घर लेने के चांसेस हैं, कुछ लग्जरी आइटम्स या कुछ भी चीज़ लाइक बहुत आप सुख सुविधा में खर्चा करते हुए भी फील हो रहे हो। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ मुझे जो स्ट्रांगली फील हो रही है ना कि एक होप क्रिएट होगा, एक स्टारडम होगी आपके पास, एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी। जब स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी ना, एक पॉजिटिव स्टेट, तब आपके पास है ना जजमेंट आने वाला है, एक डिसीजन जो यूनिवर्स की तरफ से होगा। जैसे कि आपका ना कर्मा की जो बात थी कि आपने जो कर्म किए, आपने यूनिवर्स से काफ़ी अरसे से कुछ मांग रहे थे, तो वो चीज़ आपके पास लेकिन जो मोनोलॉजी में कार्ड आंसर्स योर नीड आर कमिंग वाली फीलिंग बहुत ज़्यादा है कि जैसे आपके सवालों के जवाब आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा फीलिंग है। एक तो विक्ट्री के चांसेस है, शादी के कमिटमेंट के बहुत ज़्यादा चांसेस मुझे फील हो रहे हैं कि वहाँ से शादी की कमिटमेंट या रिश्ते में कमिटमेंट की या जॉब की तरफ भी, जो भी आप सोच रहे हैं ना
सॉरी वो फील हो रहा है। लेकिन एक चीज़ है कि अगर आपकी स्ट्रेंथ, इमोशनल स्ट्रेंथ, फिजिकल स्ट्रेंथ के ऊपर असर डाल गई तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव दो तरीके से, लेकिन आप इमोशनली वीक होंगे तो हेल्थ पे असर नेगेटिव पड़ेगा, लेकिन आप इमोशनली स्ट्रांग होंगे तो हेल्थ अच्छी रहेगी। वरना हेल्थ ख़राब होने के मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस लग रहे हैं। आप चिड़चिड़े होंगे और लोगों से कटआउट की एनर्जी में रहेंगे, जैसे कि हर्मिट का कार्ड दिखा रहा था कि आप अकेले रहना पसंद करेंगे, क्योंकि आपको लग रहा है ना कि सब दुनिया में सब कुछ अच्छा चल रहा है और मेरे साथ ही कुछ हो नहीं रहा है। तो जैसे आप ना अंदर ही अंदर रहना पसंद करोगे जैसे, और या फिर भीड़ में तन्हा बन के आप रह जाओगे, ये वाली फीलिंग है। तो लेकिन इस चीज़ से आपको बाहर निकलना है। आपको अकेला तो रहना है, लेकिन मेडिटेशंस के लिए सोशल होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप अंदर ही अंदर घुटते रहेंगे तो आपके लिए बहुत बुरा हो सकता है कि आपकी मेंटल स्टेट और भी डाउन होने के चांसेस है। जितना नेगेटिव सोचोगे, आप नेगेटिव एनर्जीज़ को अट्रैक्ट करोगे, तो आपको इससे बच के रहना है। बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली बोल रही हूँ। देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहेंगे। यस ये जो 6 ऑफ हैंड का है ना, वही एनर्जी, डबल यस, यस इस डेक में जो कार्ड है, यस दोनों तरफ से सन मून की एनर्जी। तो आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स चल रहे उनका तो दी एंड होगा। आपके जो भी सवालों के जवाब हैं तो उसका आंसर यस है, वो भी डबल यस। थैंक यू यूनिवर्स। लिटरली सक्सेस, अगेन सक्सेस आपके लाइफ में आ रहा है एंड इन द नियर फ्यूचर। तो अगर आपको लग रहा है कि अब भी कुछ नहीं हो रहा है, तो ऐसी बात नहीं है। नियर फ्यूचर में जो भी चीज़ें होने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। और अगर मैं इन कार्ड्स की तरफ से बोलूँ कि आपको अपने जो रिजल्ट्स हैं वो कब तक मिलने के चांसेस है, तो अगेन मुझे लग रहा है कि 6 डेज़ में 6 डेज़ में, और मुझे कुछ केसेस में नेक्स्ट मंथ या अगले 2 महीने में वो चीज़ें होती है नज़र आ रही है। 6 डे 6 वीक्स और अगले 2 महीने में, और कुछ लोगों के केसेस में नेक्स्ट मंथ में आपकी जो भी परेशानियाँ खुलती हुई नज़र आ रही है। रीडिंग जनरल है, माना कि सबके साथ रेजोनेट नहीं हो, बट पॉजिटिव रहने में कोई बुराई नहीं है। ये बात मैं हमेशा कहती हूँ और वैसे ही होनी चाहिए। बी पॉजिटिव, क्योंकि हर चीज़ आप डिज़र्व करते हैं। बस एक मिलने का, इस चीज़ों को मिलने का एक वक्त होता है, बस वो उस वक्त के आने तक हमें अपने कामों पे ध्यान देना है, अपने ऊपर ध्यान देना है, वही करना है। तो बहुत खूबसूरत रीडिंग कि इन द नियर फ्यूचर डेफिनेटली इट्स कमिंग सक्सेस इन यू। तो सक्सेस आपके लाइफ में बहुत ही जल्द आ रहा है। बी पॉजिटिव, लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड हैप्पी वैलेंटाइंस डे मेरी तरफ से। तो थैंक यू यूनिवर्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।